वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सामग्री नियंत्रण की एबीसी सिस्टम को। क्या है एबीसी सिस्टम देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। देखिए, कुशल सामग्री नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार की सामग्री पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सामग्री नियंत्रण होता क्या है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो जाके आप उसे देख लीजिएगा और मैं शॉर्ट रिपीट भी कर देती हूँ। देखिए, किसी वस्तु का उत्पादन जब हम करते हैं तो सामग्री का प्रयोग करते हैं और उन सामग्रियों की जो लागत होती है वो कुल लागत, मतलब जो वस्तु उत्पादित हम कर रहे हैं उसकी कुल लागत पर प्रभाव डालती है ना। सामग्री जितनी महंगी होगी या जितनी सामग्री की लागत होगी उसी के अनुसार वस्तु की लागत भी तय होगी। तो वस्तु की लागत को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम सामग्री पर नियंत्रण रखें, है ना। तो देखिए, अगर आपको कुशल सामग्री नियंत्रण करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी प्रकार की सामग्री पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। अर्थात जितने भी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग हो रही है उन सब पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, है ना, जिनकी मात्रा कम हो या ज़्यादा हो, सब पर नियंत्रण रखना है आपको। तो देखिए, लेकिन संग्रहालय में तो सभी प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं ना, एक ही मूल्य की नहीं होती। कुछ वस्तुएं बहुत कीमती होती हैं तो कुछ बहुत सस्ती होती हैं। कुछ मूल्य के दृष्टिकोण से मध्यम श्रेणी में रखी जा सकती है। अतः सामग्री पर नियंत्रण कितना हो ये उसके मूल्य पर निर्भर करता है। क्या होता है, सामग्री पर हम कितना नियंत्रण करेंगे ये उसके मूल्य पर, उसकी कीमत पर निर्भर करता है। संग्रहालय में वस्तुओं पर उचित नियंत्रण रखने के लिए, अगर आपको वस्तुओं पर उचित नियंत्रण रखना है तो ये आवश्यक है कि वस्तुओं पर उनके मूल्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाए, है ना। क्या करना है आपको, मूल्य के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाए ताकि सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु, अर्थात जो ज़्यादा कीमती होगी ना, जो ज़्यादा मूल्य की होगी, उस पर अधिक ध्यान दिया जा सके। यदि संग्रहालय में वस्तुओं को हम एबीसी 3 वर्ग में अगर बांट दें, अ ब स, है ना, तो अ वर्ग के अंतर्गत हम कौन सी वस्तुएं रखेंगे, तो अ वर्ग के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं जो कि कुल वस्तुओं की केवल जितनी वस्तुएं उस संग्रहालय में रखी गई हैं उनमें से केवल 5 से 10% तक संख्या होगी। अर्थात जिन वस्तुओं की संख्या कम है ना, जो बहुत रेयर चांस से मिलने के, है ना, दुर्लभ रूप में मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते, तो वो क्या है, बहुत कम वस्तुएं अगर संग्रहालय में रखी गई हैं जो 5 से 10% ही क्या है उसका यूज़ भी होता है और वो मिलता भी बहुत मुश्किल से है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या करेंगे, अ वर्ग की श्रेणी में रखेंगे, परंतु जिनका मूल्य कुल वस्तुओं की मूल्य का, अर्थात जो कीमती हो, जैसे कि कुल वस्तु हमारी जितने भी मूल्य की है उनमें से अगर 70 से 75% तक का मूल्य है किसी वस्तु का, है ना, अर्थात अधिक कीमती है, एक तो बहुत कम है और बहुत कीमती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम किस में रखेंगे, अ वर्ग की श्रेणी में रखेंगे। किस में रखेंगे, अ वर्ग की श्रेणी में। तो ये समझ में आया कि अ वर्ग की श्रेणी में कौन सी रहेगी, जिसकी संख्या बहुत कम है ना, जो आसानी से नहीं मिलती, अर्थात जितनी भी उत्पादन में प्रयोग हो रही है सामग्री उनमें से बहुत कम संख्या में वो मौजूद है। तो ऐसी सामग्री जो बहुत कम संख्या में मौजूद है, कितनी, 5 से 10% ही है, परंतु उनका मूल्य भी अधिक है ना, कम तो है लेकिन मूल्य भी कितना है, टोटल जो कॉस्ट है पूरी वस्तु का वहाँ की, उनमें से 70 से 75% तक वो 5 से 10% की वस्तुओं का मूल्य है। तो ऐसी वस्तु जिनका जो संख्या में भी कम है और जिनका मूल्य भी बहुत ज़्यादा है उनको हम अ वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। उसी प्रकार से स वर्ग में ऐसी वस्तुएं जो कि कुल संख्या मतलब जितनी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाली सामग्री है उनकी 70 से 75% तक हो, अर्थात जिनकी संख्या ज़्यादा है। स वर्ग में कौन रखेंगे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिन वस्तुओं की, परंतु जिनका मूल्य कुछ वस्तुओं के मूल्य से केवल 5 से 10% हो, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन उनका मूल्य क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम स वर्ग की श्रेणी में रखेंगे। ब वर्ग में कौन सी होगी, तो ब वर्ग इन दोनों के बीच का वर्ग है। इनमें संख्या की दृष्टि से देखें तो 15 से 25% तक तथा मूल्य की दृष्टि से भी 15 से 25% तक वस्तुएं आती हैं, अर्थात जिनका मूल्य भी नॉर्मल 15 से 25% हो और जिनकी संख्या भी 15 से 25% हो। तो ऐसी को हम किस में रखेंगे, बी वर्ग की में रखेंगे। किस में रखेंगे, ब वर्ग की श्रेणी में रखेंगे। तो देखो, अ वर्ग में हम कौन से रख रहे हैं, जो बहुत कम मात्रा में, है ना, उपस्थित है और जिनका मूल्य भी बहुत ज़्यादा है, तो वो किस में होगी, अ वर्ग में। स वर्ग में कैसे रखेंगे, स वर्ग में बहुत कम मूल्य है वस्तु का और बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम स वर्ग की श्रेणी में रखेंगे। ब वर्ग में ऐसे को रखेंगे जिनका मूल्य भी और मात्रा भी
क्या है, बराबर हैं, अर्थात 15 से 25% तक उसका मूल्य भी है और उसकी संख्या भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को हम ABC प्रणाली कहते हैं। इसमें सबसे अधिक नियंत्रण अ वर्ग की वस्तुओं के लिए और उचित नियंत्रण ब वर्ग की वस्तु के लिए तथा अपेक्षाकृत कम जो नियंत्रण होगा वो स वर्ग के लिए होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है ABC सिस्टम। ठीक है, सामग्री नियंत्रण में इस सिस्टम को प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम और भी इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाना। धन्यवाद।